मैंने आप लोगों को कल 1.3 का पहला और दूसरा प्रश्न बताया था। समझ में, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को प्रश्न 1.3 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5 पूरा बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 1.3 का प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। पहला दिया है 0.6 बार, दूसरा है 0.47 और बार लगा है 7 पर, और तीसरा है 0.001 और पहला देखिए 0.6 बार। अब इसका आंसर देखिए कैसे करना, बहुत सरल है ये। इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार। अब क्या करेंगे, जितने अंक बाद दशमलव है उतने का ही इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब समझिए ये क्या है। इसका मतलब है, अगर इसको हम लिख दें 0.666, इसका मतलब यही होगा, बार लगा है ये अनंत बार जाएगा। तो ये आपका जो होगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6666 इस तरह हो जाएगा। अब इसको तोड़ सकते हो, 10x बराबर कर सकते हो 6.06666 ये जाएगा। ठीक है, यस। अब ये 10x बराबर हो गया 6 इसका मान रख दो, ये बराबर कितने x के, समीकरण 1 से इसका मान रख दो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ रख दोगे तो 10x माइनस इधर ले आओ तो x बराबर 6 हो गया। 10 में से एक x जाएगा तो 9x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 6/9। काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। यही करना था, यही आंसर होगा। अब दूसरा भी इसी तरह कर देंगे। दूसरा देखिए 0.47, इसमें 1 में बार लगा है तो इसको भी x बराबर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4777, मतलब रिपीट सिर्फ 7 हो रहा है। इसमें भी 10 का गुणा कर दो, दोनों तरफ 10 का गुणा। समीकरण 1 मान लो इसको। समीकरण 1 में दोनों पक्षों पर 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करोगे 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.777। ये यहाँ चला जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें अब घटा दो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, वो घटाओगे तो यहाँ 10 में से 1x जाएगा तो 9x बच गया बराबर, इसमें से इसको घटा दो कैसे, 4.777 ये गया है, ये क्या हो जाएगा 0.477 इस तरह होगा। ये का हो जाएगा 0 0 हो जाएगा और 7 में 4 में 3, यहाँ
ये 4 मतलब 4.300 इस तरह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4.3000, जीरो का दशमलव के बाद कोई महत्व नहीं होता है। तो 9x बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3000 बटे 9। अगर दशमलव अलग करना है तो क्या इसका महत्व तो नहीं है, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 43/90। ये इसका आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा और देख लीजिए, यहीं देख लो तीसरा 0.001 तीनों में बार। तो इसको भी x बराबर मानोगे तो क्या हो जाएगा 0.001 इस तरह ये जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, लिखो दोनों पक्षों में 1000 का इसमें गुणा करिए, 1000 का गुणा करने पर जब 1000 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर क्या हो जाएगा 1.00100 इस तरह ये जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1000x बराबर एक धन, अगर इसको तोड़ दोगे तो 0.001 इस तरह ही चला जाएगा। इसका मान यहाँ हमने x बराबर माना था तो क्या हो जाएगा एक धन x हो गया ना। x को पक्षांतर कर दो तो 1000x माइनस x बराबर 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 999 x बराबर 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाए 1/999। ये आपका आ गया मान। इसका मान क्या आ गया p/q के रूप में 1/999। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा भी इसी तरह है, बहुत सरल है। चौथा तो और सरल, सेम क्वेश्चन है चौथा। चौथा कह रहा है देखो 0.9999 ये रिपीटेड को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और क्या रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। देखो इसको भी उसी तरह करेंगे। x बराबर मान लो 0.999। अब इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दो। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो 10 का करेंगे 10x बराबर क्या हो जाएगा 9.999 ये इस तरह चला जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब यहाँ लिख लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दो, उसमें 10 x में से 1 x जाएगा, कितना बचेगा 9x बराबर कितना बचेगा 9.000 इस तरह में बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 9/9 और ये कट जाएगा तो 1 x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जबकि यहाँ क्या था, अगर 1 था तो इसका मान 0.009 था 9 है। हम जानते हैं कि इसका मान 1 नहीं हो सकता, लेकिन इसका मान 1 आ रहा है। तो इसीलिए क्या आप अब उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हाँ लिख देंगे, हाँ उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इसमें 0.9999 और इसका अगर इसको हमने हल किया p/q के रूप में तो 1 आ गया, जबकि 1 नहीं आना चाहिए। इसीलिए आश्चर्यचकित है। इसीलिए वो पूछ रहा था कि आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन।
पाँचवा भी बिल्कुल सरल है। कह रहा है 1/17 के दशमलव विसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1/17 का कह रहा है कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। जब 1/17 है तो इसमें अंकों की जो पुनरावृत्ति, अगर 17 का भाग हम 1 में देते हैं तो जो अंक आएंगे उनकी पुनरावृत्ति 16 अंकों की होगी। कितने की होगी? 16 अंकों की होगी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 17 का भाग 1 में दे के देख लीजिए तो ये आपका 16 बार जाएगा। इसको लगाइए अपने आप, नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा, इसको आप लोग अपने से लगाइए। अब अगला मैं बता रहा हूँ, 6वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है P/Q इज नॉट 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव विसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो ये कह रहा है P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए तथा P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई भी अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसके शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें आपको उदाहरण लेना है कि ऐसी कौन सी संख्या है वो पूर्णांक हो और उसका एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो। जैसे कि हम लेते हैं 2/5 P/Q रूप में 2/5 लेते हैं तो 5 का अपने और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, ठीक है ना। तो 2/5 लेते हैं तो इसका अगर हम भाग देंगे, इसमें अगर 5 में भाग दिए 5 का भाग 2 में दिया जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 0 जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, 0 5 चौको 20। तो ये क्या होगा, ये शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ ना। इसी तरह अगर हम
3/5 लेते हैं, कितना हो जाएगा? 0 आया, 0.5 इतना आ गया, ये आ गया। इसी तरह अगर हम 2/10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 दूना लगेगी दशमलव, तो ये भी शांत दशमलव। अगर हम 1/7 ले लेते हैं, अगर 1/7 ले लेते हैं तो क्या होगा? अगर इसका हम 7 से भाग देंगे 1 में तो क्या ये शांत होगा? 0 दशमलव लगाया, 0 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 चौको 28, 0 बढ़ाएंगे 28 आ गया, फिर 2, फिर 0, 7 दूना 14, 14 फिर 6 आ गया, फिर 0, 7/56, 8 आ जाएगा, 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14, 7 पन्ना 35 आ गया, 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 49, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये फिर यहाँ से पुनरावृत्ति होने लगेगी। अर्थात इसके बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.14285 ये बार लगा देंगे। ये 7 है, देखो 7 है तो 6 अंक आए, 1 2 3 4 5 6 आए ना। इसी तरह जो पिछला सवाल था उसमें 1/17 था, तो उसमें 16 इसी तरह रिपीटेड होंगे। तो ये शांत नहीं दशमलव है, ये शांत दशमलव, अशांत अनावर्ती अशांत है, आवर्ती अशांत है ये, इसलिए कि इसका फिर पुनरावृत्ति हो रही है ना। लेकिन इसमें जब हम 2 या 5 नीचे रखते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे आपका सीधा मतलब ये शांत दशमलव हमको प्राप्त होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है Q को, अतः लिख दो, अतः Q को 2 या 5 के गुणनखंड के रूप का होना चाहिए। अगर नीचे 2 या 5 है तो ये मान लीजिए कि वो शांत दशमलव होगा, ये आप कह सकते हो, होना चाहिए, तभी शांत दशमलव प्रसार होगा। ये छठा क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब अगले वीडियो में 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन इसके बाद अलग बता दूंगा। जय हिंद।